हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो है जो स्टोमा जिसको हम लोग आइलियोस्टमी या कोलोस्टमी कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरह से जब हम लोग ऑपरेशन करके कभी हमें लैट्रिन का रास्ता पेट पे बनाना पड़ता है और फिर जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि इसका हम लोग ध्यान कैसे रखें, क्योंकि नेचुरल सी बात है, कहीं से सीखा तो होता नहीं है। तो ये वीडियो उसी अवेयरनेस के बारे में है कि घर पे जब पेशेंट चला जाता है तो अपने स्टोमा का कैसे ख्याल रखे, कैसे उसकी साफ सफाई रखे, कैसे उसके चारों तरफ की खाल को खराब होने से बचाए, कैसे कभी इमरजेंसी हो तो बैग उसे खुद लगाना आता हो, कैसे पाउडर क्रीम और जो सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ से उसको वो घर पे यूज़ कर सके। तो जैसे अभी ये पेशेंट है हमारे पास आया, अब आप ये देखिए कि कितनी खराब हालत में ये स्टोमा बैग हमारे पास आया है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब पेशेंट रियलाइज नहीं कर पाता। अब यहाँ देखिए सब पट्टी गीली हो रखी है, यहाँ से बैग लीक कर रहा है, पन्नी की हालत बहुत खराब हो रखी है। ये हम नहीं चाहते कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आए तो कभी भी इस हालत में आए। तो कुछ चीज़ें मैं बेसिक से डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि किस तरीके से पहले तो तैयारी हमें करनी होती है, उसके बाद बैग कैसे लगाना होता है और उसके बाद अपने स्टोमा का ख्याल कैसे रखना होता है। तो पहले तो हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक स्टोमा बैग के। स्टोमा बैग की जितने भी एसेसरीज आती हैं हम अभी आपके सामने उसको दिखाएंगे। पहला तो ये डबल पीस बैग है और ये सिंगल पीस बैग है। ये यूरोस्टमी बैग है, ये स्टोमा पेस्ट है और ये स्किन प्रोटेक्टिव फिल्म है। ये स्किन की बेल्ट है स्टोमा बैग की। ये स्टोमा का पाउडर है और बैग को किस तरह से स्किन के ऊपर से निकालना है ये उसके लिए एडेसिव रिमूवर स्प्रे है और स्किन की पीएच वैल्यू मेंटेन करने के लिए हमारे पास बैरियर क्रीम है। तो बेसिकली मोटा मोटा सा बात है, अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं दो तरीके के पेशेंट को समझना जरूरी है। बैग्स आते हैं, एक सिंगल पीस बैग होते हैं जिसमें सिर्फ एक पार्ट होता है, ये है, ये स्टोमा के ऊपर चिपक जाता है और ये बैग है साथ में चिपका हुआ है। और इसका दूसरा पार्ट जो मॉडिफाइड वर्जन आता है वो टू पीस होता है। उसमें क्या होता है, एक ये बेस होता है जो स्टोमा के ऊपर चिपक जाता है और इसके ऊपर बैग हमें अलग से फिट करना पड़ता है। तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है पेशेंट्स के लिए बार बार स्टोमा बैग खाली करना या ध्यान रखने में, और इसके लीकेज के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम रहते हैं नॉर्मल सिंगल पीस बैग से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर आता है बट हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर टू पीस बैग लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी के स्टोमा बैग अगर इस हालत में हो जाता है तो उसको कैसे हटाना है और उसके बाद इसकी कैसे सफाई करनी है। अभी हम स्टोमा बैग रिमूव कर कैसे करते हैं अभी हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये स्टोमा जो है इसके ऊपर फॉली है, जिसके लिए वो कैसे फॉली को हमें फॉली की केयर करनी है और किस तरह से स्टोमा की केयर करनी है और इस तरह के बैग्स को कैसे रिमूव करना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सारे मरीजों में ऐसे नली नहीं पड़ी होती है, कुछ मरीजों में पड़ी होती है, उसका स्पेसिफिक सा काम होता है जैसे आगे खाना देना या कुछ कुछ ऐसी चीजें, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कैसे केयर करनी है। जिसमें नहीं पड़ी है तो उनको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ये आपके पास हम स्टोमा बैग हटाने के लिए रिमूवर स्प्रे का यूज कर रहे हैं। किसी भी तरह के एडिसिव को रिमूव करने के लिए आप एडिसिव रिमूवर स्प्रे का यूज कर सकते हैं। हमेशा स्प्रे को बैग के ऊपर नहीं डालना है, स्प्रे को हमेशा बैग के नीचे के साइड से डालना है। तो ऐसे धीरे धीरे खींच खींच के इस बैग को हमें हटा लेना है स्प्रे डालते हुए बेसिकली। नॉर्मली आपको गॉच पीस लेना है या फिर आपके घर में कॉटन रहेगी, आप कॉटन से भी कर सकते हैं। पहले जितनी भी स्किन है उसके ऊपर से पूरा फीकल कंटेंट हमें अच्छे से क्लीन करना है। इसको उनको फर्स्टली ड्राई करना है। डस्टबिन, हाँ ठीक है ना। फिर ये नॉर्मल सलाइन की बोतल आती है जो आप खरीद के रख सकते हैं। इसमें गॉच पीस को ऐसे भिगोना है और इससे सफाई करनी है। इसके बाद ये नॉर्मल सलाइन कहीं पर भी मिल जाता है, ये बोतल आप खरीद के अपने घर पे रख सकते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, हमेशा नॉर्मल सलाइन से ही पेरिस्टोमल स्किन को क्लीन करिए, कोई भी केमिकल मत यूज करिए, अदरवाइज कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। कभी भी इस जगह पे स्पिरिट और ये सब चीजों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। उससे ये देखेंगे आप खाल यहाँ की बहुत ही सॉफ्ट होती है, अगर आप यूज करेंगे जलन भी होगी और उधर की खाल और छिलने लग जाएगी। जिन लोगों में ये नली पड़ी होती है मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग फीडिंग के लिए डालते हैं तो ये नली का काम ये होता है जो आगे की आंतें हैं जो काम नहीं कर रही होती हैं, अगर हम ऐसे पेशेंट्स में डिस्टल फीडिंग यानी हम खाना पीना बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि एक नली हम डाल देते हैं, इसके यहाँ पर एक बैग कनेक्ट हो जाता है।
जो कि एक और वीडियो मैंने बनाया है फीडिंग जेजुनोस्टमी वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि हमें फीडिंग कैसे इससे चालू करनी है। उस वीडियो को आप देख के ये समझ सकते हैं कि इसमें से खाना पीना कैसे दिया जाना है और इसकी केयर हमें कैसे करनी है। तो वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। अभी हमारी स्किन, स्टोमा के साइड की स्किन, पेरिस्टोमल स्किन पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। हम इसको ड्राई कर लेंगे और इसके बाद हम स्किन को पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए एक बैरियर क्रीम यूज करेंगे। बैरियर क्रीम ये ऐसी तरह की आपको दिखेगी। तो बेसिकली बैरियर क्रीम से हमारा मानना है कि जो स्किन का पीएच है वो न्यूट्रल पीएच पे आ जाता है, जो कभी कभी एसिडिक हो जाता है जो हमारे इंटेस्टाइनल कंटेंट है उसकी वजह से। तो ऐसे आप क्रीम चारों तरफ से डाल के, ये क्रीम आपने डाला और इसको अपने हाथ से अच्छे से आप रब कर देंगे चारों तरफ। इसको कितनी देर के लिए छोड़ना होता है? इसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट्स के लिए आपको रोक के रखना है स्किन के ऊपर, ताकि वो अच्छे से स्किन के ऊपर लगी रहे। उसके बाद आप इसको गॉज से क्लीन कर देना है। आप क्रीम को लगा के छोड़ भी सकते हैं और क्रीम लगा के ऐसे आप दोनों फिंगर से ऐसे मसाज भी कर सकते हैं स्किन के ऊपर। करीब हो चुका है। अभी हम बैरियर क्रीम जो लगी हुई है इसको क्लीन कर लेंगे। इसको अच्छे से गॉज पीस से साफ कर लेना है। हमारी स्किन बैरियर क्रीम के बाद पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। अब हम स्टोमा पाउडर का यूज करेंगे। स्टोमा पाउडर का मेनली जो यूज होता है वो स्किन के ऊपर, पेरिस्टोमल स्किन पे कोई भी एस्कोरेशन हो रही है, ये एस्कोरेशन की स्टार्टिंग हो रही है, किसी तरह का कोई मेसरेशन हो, किसी तरह की पेशेंट को हमें हर बार बैग लगने के बाद ईचिंग हो रही हो, उसके लिए हम स्टोमा पाउडर का यूज करेंगे। अभी देखिए आप फीकल कंटेंट आपकी ये प्रोसीजर के बीच बीच में आता रहेगा, जिसको आपको हैंडल करना है। पेरिस्टोमल स्किन पे उसको गिरने नहीं देना है, क्योंकि अब ऑलरेडी हम लोग साफ कर चुके हैं। बेसिकली जितना भी फीकल कंटेंट है उसको धीरे से, जो लैट्रिन आ रही है ये हाथों से इसको हटा के साइड में कर देंगे। बेसिकली इसको फेंक देंगे हम। चलाते हैं, मैं कर दूंगा। कोई बात नहीं। ठीक है, पाउडर का अप्लाई करेंगे हम लोग। इस तरह से आपको पाउडर मिलेगा। इसको आपको इस पूरी स्किन पे ऐसे स्प्रेड कर देना है चारों तरफ अच्छे से स्टोमा के। जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं स्टोमा से रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्ट स्टोमा पे या स्किन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं, सभी स्टोमा फ्रेंडली होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि क्रीम स्टोमा के ऊपर लग जाएगी या पाउडर लग जाएगा तो स्टोमा का कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो पाउडर को लगाए हुए भी कुछ टाइम हो गया है, अब हम लोग इसको रिमूव अभी पाउडर को हम कैसे हटाएंगे आप ये देखिए। पाउडर को हटाने का तरीका देख लीजिए। पाउडर जितनी भी जगह पे अगर पेरिस्टोमल स्किन पे स्टोमा के साइड में कोई भी एस्कोरेशन या मेसरेशन होती है, पाउडर वहां स्टिक कर जाएगा ऑटोमेटिक। आपको कितना भी आप वहां से क्लीन करेंगे वो हटेगा नहीं। तो आप कोशिश करिएगा, उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करिएगा। वो जहां भी लगा है इसका मतलब वहां पे कोई घाव बनने वाला है या धीरे धीरे बनने की शुरुआत हो चुकी है, उसको नहीं करना है, वहां से हटाना नहीं है। बेसिकली जबरदस्ती नहीं करनी है, जहाँ चिपका रहेगा उसे छोड़ देंगे।
अभी आप देख रहे हैं पाउडर थोड़ा थोड़ा साइड साइड में ऐसे लगा हुआ है। अभी हम उसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे एक पोछा मारा जाता है, वैसे ही एक स्किन के ऊपर हमें पैड को हल्का सा वेट करके, गीला करके ऐसे पोछा मार देना है, ताकि जो एक्सेस पाउडर है जिसकी वजह से कोई एडहेसिव चिपकने में दिक्कत ना हो, वो हम क्लीन कर देना है। अभी हमारी स्किन पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है स्टोमा बैग लगाने के लिए। अभी हम एक सिलिकॉन स्किन बैरियर स्प्रे बोलते हैं इसको, स्किन के ऊपर पूरा एक सिलिकॉन की लेयर बना देता है, जिससे आप कोई भी चीज स्टोमा बैग या कुछ भी इस पे स्टिक करेंगे तो डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और 72 आवर्स तक आपकी पूरी स्किन को प्रिपेयर करके रखेगा, इसको रेशन नहीं होने देगा। कोई भी अगर बैग लीक भी कर जाता है तब भी आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। इस तरह से आपको स्प्रे करना है। पूरी पेरिस्टोमल स्किन पे आपको एक शाइनी लेयर दिखेगी, वही सिलिकॉन की लेयर है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको कितनी देर तक छोड़ना होगा? सिर्फ अपने आप ड्राई हो जाएगा। ठीक है। अभी हम इनके ऊपर बैग अप्लाई करने जा रहे हैं। बैग का फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पहले प्लेट को कैसे कटिंग करनी है वो आपको दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट है स्टोमा बैग लगाने का। आपका स्टोमा हो सकता है कि किसी अलग शेप का हो, आपको उस तरह से ही स्टोमा बैग पे स्टोमा की कटिंग करनी है। जितने भी स्टोमा बैग आप प्लेट देखेंगे उसके ऊपर जो भी मेजरमेंट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना स्टोमा देखना है, स्टोमा के जैसा स्टोमा का शेप आपके पेट पे दिख रहा है वैसे ही आपको इसके ऊपर कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हमेशा सीजर यूज करिएगा। अगर आप ब्लेड से कटिंग करेंगे तो ब्लेड की कटिंग खराब हो सकती है। तो बेसिकली हमें नापना कैसे है इसको? हमें कोई स्केल लेके नापना है या कैसे नापना है? किसी भी स्केल से आपको नहीं नापना है। आपको इसमें देख लेना है कि अगर आपका स्टोमा एटलीस्ट 45 तक आ रहा है, जैसे इसके ऊपर आपको मेजर्स दिख रहे हैं, अगर आपका स्टोमा 45 या 40 तक आ रहा है तो उसी शेप को आपको ओवल कट कर लेना है। ठीक है, मतलब इस सर्कुलर लाइन को नहीं फॉलो कर सकते? ओवल लाइन को नहीं फॉलो करना है। अगर आपका स्टोमा सर्कुलर है तो आप सर्कुलर फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओवल फॉलो करिए। ठीक है, एक बार कट करके दिखाइए अगर इसको। ऊपर से फोकस करिए इस पे जरा सा। आप लोग धीरे धीरे काट सकते हैं, एक बार अच्छे से। ये एक बार प्रैक्टिस की बात है, एक बार आ जाएगा काटना, आपको साइज का अंदाजा लग जाएगा, शेप का अंदाजा लग जाएगा, तो आप अपने हिसाब से भी इसको कट कर सकते हैं। इसको अगर ज्यादा बड़ा कट करेंगे या तो फिर ये बैग वेस्ट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने 45 सर्कल का ही कट किया है, बट इसको ओवल कट किया है, पूरा 45 सर्कल नहीं कट किया है। उसके बाद पहले भी जब भी आप स्टोमा कटिंग करिए हमेशा स्टोमा को छोटा साइज कट करिए, ताकि आप आगे जब आप दोबारा स्टोमा अगर आपको कटना पड़ते तो आप उस साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने बड़ा कट कर दिया तो फिर वो छोटा साइज कट नहीं है। एक बार स्टोमा कट करने के बाद आप शेप चेक कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा रहता है कि ये वाला एंड इधर आना चाहिए या इसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? ये अलग अलग पेशेंट्स पे वेरी करता है। अगर किसी पेशेंट की ये हड्डी जिसको इलिक्वस बोलते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा बाहर की तरफ है तो आप प्लेट को इस शेप में भी कर सकते हैं, एंगल में रख सकते हैं। अदरवाइज अगर मतलब जो एब्डोमेन है वो ठीक ठाक है, बराबर है, कोई भी उसमें बोन एक्सपोज नहीं हो रही है, तो आप इसको सीधा ही लगाना। ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा एंगल पे रखेंगे, बेटर लगेगा। इस तरह का पेशेंट है, जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका पेट अंदर की तरफ हो, ये वाली स्किन बाहर, ये वाली बोन अगर आपको बाहर दिख रही है तो आप हमेशा प्लेट को ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं। अभी हमारा प्लेट कटिंग हो गया है।
अभी हम इसके ऊपर पेस्ट आपको दिखाएंगे। प्लेट को हमेशा कभी भी इस साइड से नहीं पकड़ेंगे, प्लेट को हमेशा इसके ऊपर लगी हुई रिंग से पकड़ेंगे। रिंग से पकड़ने पे आपका जो हैंड है वो हमें हाथ जो है वो इसके ऊपर टच नहीं होगा। इसके ऊपर स्टिकर होता है, हमें पहले स्टिकर को हटा देना है। रिंग से पकड़ के स्टिकर हटाना है, रिंग को ही पकड़ना है। यहाँ पर एडेसिव होता है, अगर इस पे आप छू देंगे तो वो फिर चिपकेगा नहीं अच्छे से। इसके ऊपर एडेसिव होने की वजह से अगर आपका हाथ लग गया तो एडेसिव वहां से खराब हो सकता है, प्लेट चिपकेगी नहीं। अभी ये स्टोमा पेस्ट है। हमेशा हमको बैग लगाते हुए, चाहे आप सिंगल बैग लगा रहे हो, डबल बैग लगा रहे हो, कोई किसी भी तरह का स्टोमा बैग अगर यूज कर रहे हो तो स्टोमा पेस्ट का यूज जरूर करिए। ये आपके पहली बात तो स्टोमा बैग की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देगा, लीकेज जल्दी नहीं होने देगा और स्कोरेशन या किस तरह का मेसरेशन स्टार्ट ही नहीं होने देगा, ताकि आपको क्रीम और पाउडर पे जाना ही ना पड़े। इस तरह का पेस्ट आपको दिखेगा। जितनी भी आपको ये सर्कुलर कटिंग या ओवल कटिंग आपको दिख रही है, इसके साइड में यूज करना है। ये मत सोचिएगा कि ये कोई एडेसिव है या कोई ऐसा वो फेविकोल टाइप का है कि आप पूरी प्लेट पे लगा दीजिए। पूरी प्लेट पे नहीं लगाना है, सिर्फ सर्कुलर साइड्स पे ही लगाना है। एक बार आपने लेयर कर दिया, अगर आपको कम लग रहा है तो आप एक बार थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको पेस्ट लगा लेना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखते रहिएगा कि आपको प्लेट को रिंग से ही पकड़िएगा, इसकी जो स्किन है, एडेसिव स्किन, इसको टच नहीं करना है। प्लेट लगा, जब भी आप प्लेट को स्टिक करने चलेंगे हमेशा ध्यान दीजिएगा आपकी स्किन पूरी, पेशेंट की स्किन ड्राई होनी चाहिए। कोई भी फीकल पैटर पेशेंट की स्किन के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टोमा बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। उसके बाद आप रिंग से ही प्लेट को पकड़ेंगे। अगर फॉली है तो फॉली को पहले ही प्लेट से बाहर निकाल लेंगे और स्टोमा बैग की प्लेट को स्किन के ऊपर बहुत आराम से स्टिक कर देंगे। फिर अंदर की तरफ आप एक बार अपना थंब को ऐसे घुमा देंगे ताकि जो पेस्ट नीचे हमने लगाया था वो अच्छे से स्टिक हो जाए, और साइड में भी एक बार ऐसे कर देना, इससे प्लेट आपकी स्टिक हो जाएगी। अगर आपका सिंगल पीस बैग होगा तो एक ही पार्ट में ही चिपक जाएगा। इन केस अगर आपका सिंगल पीस है, हाँ। 2 पीस में ये बेस हमारा बन गया। अब इसके ऊपर बैग हम अलग से लगाएंगे। अभी हमने प्लेट को लगा लिया है। अब प्लेट सपोर्ट के लिए एक सर्कुलर मून शेप का आपको टेप मिलेगा, हाफ मून शेप का। आपको इसको हटाना है, इसमें भी एडेसिव होता है। ये आपकी प्लेट को या स्टोमा बैग को, चाहे आप सिंगल पीस यूज कर रहे हैं या डबल पीस यूज कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। ये आपका एक टेप है, हमें इसको इस तरह से लगाना है कि पूरी प्लेट को पकड़ के रखेगा। आधा इधर से लगाना है, आधा इस साइड से लगाना है। कोशिश करिएगा, अगर आपकी स्किन में कोई दिक्कत हो रही है, बैग बार बार लीक कर रहा है, तो पहले तो किसी स्टोमा एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उस पर डायना मत यूज करिए। डायनाप्लास्ट आपकी स्किन को और ज्यादा स्कोरेट कर सकता है। मतलब लाल वाली पट्टी नहीं यूज करनी है। बेस्ट ये है, इसके साथ जो ये एडेसिव मिला है हमें इसी को यूज करना है। डायनाप्लास्ट आपने एक लाल पट्टी देखी होगी, जैसे सर बोल रहे हैं, इसको नहीं यूज करना है। अभी हमारा प्लेट और साइड सपोर्ट बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अभी हम पाउच पे आते हैं कि हमें पाउच को इसके ऊपर फिट कैसे करना है। आपको प्लेट के ऊपर एक सर्कुलर रिंग दिख रही है, दूसरा आपको प्लेट पाउच के ऊपर एक सर्कुलर रिंग दिख रही है। हमें रिंग से रिंग को मैच कराना है और रिंग को ही प्रेस करना है, पाउच को प्रेस नहीं करना है, हमें रिंग को प्रेस करना है। दूसरी चीज ये बताएंगे, जैसे इनके में ये फॉली पड़ी हुई है, जैसे सर ने अभी फॉली के बारे में बताया है।
फॉली जिनको नहीं होगी वो डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर फॉली पड़ी है तो हमें फॉली को पहले बैग से बाहर निकालना होगा। तो नॉर्मली ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ रहता है अगर जिनमें फोलीज रहता है। एक बार आप अपने डॉक्टर या स्टोमा एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अभी आपको कट करके दिखा रहे हैं, नॉर्मली आपको कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसमें फोलीज नहीं है तो। ये पाउच है, पाउच में ये आपको बंद करने का ये ऑप्शन है। ये आपको जो दिख रहा है ये चारकोल फिल्टर लगा हुआ है। जो भी आपका स्टोमा ऑर्डर है उसको कंट्रोल करने के लिए चारकोल फिल्टर के ऊपर ही आपको एक पाथ बनाना है जिससे हमारी फॉली बाहर आ सके। थोड़ा सा टफ रहता है इसको करना, तो हमेशा ध्यान से करिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको इस पे पाथ बनाने के चक्कर में आपका बैग कट जाए, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। अभी देखिए हमारा इस फिल्टर के अंदर एक छेद बन गया है। इसके अंदर से हम फॉली को बाहर करेंगे। ये देखिए हमारी फॉली फिल्टर से बाहर आ गई है। अब फॉली को पूरा बाहर निकाल के पाउच को हमें रिंग के ऊपर लगा देना है। रिंग के ऊपर रिंग को रखना है और हमें रिंग पे ही प्रेस करना है। रिंग पे प्रेस करने जब आप रिंग पे प्रेस करेंगे तो आपके थंब में फील होगा कि कोई क्लिप बंद हो रही है। फिर आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि कहीं से पाउच डिटैच नहीं है, अच्छे से फिट हो गया। आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप दोबारा से प्रेस कर लीजिए। इसको बंद करने का तरीका बता दीजिए। और ये बंद करने का और जो भी आपकी लैटरिन बैग में आ रही है उसको ड्रेन करने का ऑप्शन है। इसको आपको 4 स्टेप में बंद करना है। 1 हमेशा ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, 1 2 3 और ये 4। हमेशा जब ओपन करेंगे तो इसको इस तरह से ओपन करेंगे। अगर ये गंदा हो जाता है तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे ओपन करना है, यहाँ से आपका जो भी फीकल कंटेंट या जो भी लैटिन है वो सब ड्रेन हो जाएगा। इस बैग को अगर हमें कभी डिस्कनेक्ट करना है तो उसका एक बार तरीका बताइए हमें कैसे करेंगे। 1 2 3 ये 4 ये बंद हो गया। अब इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। 3 इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ये है, एक ये है और एक इस साइड है। जो भी ये बना हुआ है ये अगर जो पैरेलल में है इसको आपको नहीं पकड़ना है क्योंकि ये बेल्ट लगाने के लिए बना हुआ है। जो पैरेलल में है सिर्फ उसको आपको नहीं पकड़ना है, ये बेल्ट लगाने के लिए बना है। जो पैरेलल में नहीं है आपको उसको पकड़ना है। इसको पकड़ के प्लेट के ऊपर आपको थंब को रखना है और इसको खींचेंगे, प्लेट आपकी पाउच डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कैसे डिस्कनेक्ट हुआ है मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम इसको फिर से वापस वैसे ही फिर से वापस अभी लोड कर लेते हैं इसको। फिर से वही स्टेप करना है। रिंग के ऊपर हमें रिंग को रखना है, थंब से बहुत आराम से प्रेस करना है। बहुत तेज मत प्रेस करिएगा ताकि अगर न्यूली ऑपरेटेड पेशेंट है उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत इजीली वे में आपका पाउच फिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इंश्योर ज़रूर करना है कि आपका पाउच फिट हो गया है। अगर नहीं होगा तो जो फीकल कंटेंट आएगा वो रिंग के बाहर से लीक कर सकता है। हमारा रिंग अच्छे से बंद हो गया है। एक चीज मैं और एम्फसाइज करना चाहता हूँ, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे सपोज अगर ये पेशेंट हमारे इधर को करवट लेके लेटते हैं, है ना, राइट साइड को, तो ये बैक का डायरेक्शन
हम लोग इधर की तरफ नीचे कर सकते हैं। कोई पेशेंट हमारा ज्यादा लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेके रखता है तो इसको बैक को डिस्कनेक्ट करके हम उधर की तरफ लगा सकते हैं, और अगर कोई खड़ा होकर चल रहा है पेशेंट, उस समय बैक के डायरेक्शन को हम नीचे टिल्ट कर सकते हैं। उससे फायदा ये है, ये 2 पीस वाले बैग से, कि हम बैक का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब सपोज अगर बैक का डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है और लैट्रिन यहाँ भरी हुई है और पेशेंट उधर करवट लेता है, तो अचानक से बैक पे लोड पड़ता है। सिंगल पीस के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए प्रेफर हम लोग हमेशा 2 पीस बैग करते हैं, जिससे कि बैक का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकें अपने अनुसार। बैग को बिना हटाए नहीं डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपने डबल पीस लगाया हुआ है तो आपको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली पाउच को ऐसे घुमाएंगे, पाउच की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। नॉर्मली पाउच को घुमाएंगे, पाउच की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अच्छी बात। और नॉर्मली पाउच को घुमाएंगे, पूरी पाउच की डायरेक्शन उधर चली जाएगी। आपको प्लेट से पाउच को प्लेट से डिस्कनेक्ट करना ही नहीं है। बहुत आराम से घुमाइएगा, इतनी तेज मत खींच दीजिएगा कि पाउच क्लिप से निकल जाए। आराम से घुमाना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको करना है उस डायरेक्शन में आप पाउच को घुमा सकते हैं। अभी जैसे पेशेंट हेल्दी हैं, ठीक है, ये चलते फिरते रहते हैं, ज्यादातर लेटे नहीं रहते हैं, तो हमेशा इनके डायरेक्शन आप सीधे भी रख सकते हैं। बाकी ये अगर चाहें तो अपने हाथ से बैक को सही कर सकते हैं। अभी हम उन पेशेंट्स के बारे में एक छोटा सा आपको और चीज बता रहे हैं जिनके में फॉली पड़ी हुई है। फॉली को जैसे आपने बाहर निकाला हुआ है तो आपने पाउच के ऊपर एक पाथ बनाया था, जो आपको याद होगा। तो हमें पाथ को सील करना है, जिसकी वजह से अगर बैग फिल होता है या पेशेंट उठता है, बैठता है, करवट लेता है या बैग उठ जाता है, तो जो भी फीकल इसमें रहे वो यहाँ से बाहर नहीं आ सके। उसके लिए आपको डायनाप्लास्ट के ऐसे छोटे छोटे 2 टुकड़े लेने हैं, उसको बीच से इस तरह से कट कर लेना है। आपने स्टोमा पेस्ट देखा था, स्टोमा पेस्ट को ले लेना है। इस होल के ऊपर जो भी पाथ आपने बनाया था उस पाथ के ऊपर इस तरह से लगा देना है। ये वो पेस्ट है जो हमने लास्ट में स्टोमा बैग के नीचे लगाया था चिपकाने से पहले। यस, उससे ये पूरा हमने सील ऑफ कर दिया। इस तरह से हमें पूरा पाथ को सील कर देना है। फिर ये डायनाप्लास्ट को हमें लेना है, इसका स्टिकर हटाना है। एक बार आपको इस साइड से करना है। इस तरह से बंद कर देना है और एक बार दूसरी साइड से करना है। इस तरह से देखिए हमारी फॉली भी पूरी तरह से फिक्स हो गई है। फीकल कंटेंट यहाँ से बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है। बाकी अभी हम आपको दिखा देते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि ये दोनों, ये जो आपको क्लिप दिख रही है, ये बेल्ट की क्लिप है। बेल्ट को कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं। ये बेल्ट है हमारे। बेल्ट में भी आपको दो साइड ऐसे क्लिप दिखेंगे। बेल्ट को छोटा बड़ा करने के लिए आपको वो दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अपने पेशेंट के हिसाब से आपको बेल्ट के साइज को सेट कर लेना है। दोनों क्लिप्स को बिल्कुल लास्ट में होल्ड करना है। कमर के नीचे से बेल्ट को निकालना है इस तरह से। जो एक साइड की क्लिप आपको एक साइड के क्लिप में लगा देना है और दूसरी साइड की क्लिप को दूसरे साइड में लगा देना है। अगर आपको लग रहा है बेल्ट ढीली है तो आप बेल्ट को यहाँ से छोटा छोटा करके टाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बड़ा कर सकते हैं। बेल्ट लगा लेने से बैग को एक बहुत अच्छा होल्ड मिल जाता है, जिससे बैग ज्यादा ड्यूरेबल या ज्यादा दिन तक चल सकता है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, जो हमारे स्टोमा एक्सपर्ट थे जिन्होंने हमें डिमॉन्स्ट्रेट किया। सचिन, जो हमारे पेशेंट थे जिन्होंने बहुत पेशेंटली बैग को लगा के बाकी पेशेंट्स जिससे सीख सकें वो लगाने में हमारी मदद की, सिखाने में। तो थैंक यू एवरीवन, और होप करते हैं कि जो भी पेशेंट्स हमारे स्टोमा वाले घर पे जाते हैं वो सीखें कैसे स्टोमा को मैनेज करना है, इन केस अगर स्टोमा एक्सपर्ट वहां पर नहीं आ पाए, या कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि बाद में जब हम इस रास्ते को बंद करते हैं अगर उधर की स्किन खराब रहती है तो एज अ सर्जन हमें बहुत डिफिकल्टी होती है उसका रिवर्सल करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।